यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 96 परिच्छेद में कुलीनता की व्याख्या कर रहे हैं। कुलीन लोग जो होते हैं वे अपनी मर्यादाओं के बाहर नहीं जाते। समुद्र अपनी सीमा में बहता है, गंभीर कहलाता है। ऐसे सज्जन पुरुष जो होते हैं कुलीन, वे गंभीर होते, धैर्यवान होते हैं। व्यक्ति की चंचलता शंका खड़ी करती है, कौन सी पर्याय से आया जीव है, वो कौन सी पर्याय में जाने वाला है, किस संगति से आया है, किस संगति में जा रहा है, किस गति से आया, किस गति में जा रहा है। उन्होंने पूर्व में कहा कि अपने वंश के कुलोत्पत्ति का वचन व्यक्ति का बोध करा देता है कि कौन से कुल का हो सकता है। माता पिता से जन्मा, जो माता पिता इसके प्रचारित किए जा रहे हैं, उन माता पिता जन्मा भी कि नहीं जन्मा, ऐसा भी होता है। जो माता पिता प्रचारित किए जा रहे हैं उनका वास्तव में है भी कि नहीं। संतानें बदल भी जाती हैं। हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है, वहां बदल गए, अथवा गूढ़ रूप से गोद ले लिया, किसी को बताया नहीं गया, प्रचारित किया हमारा बेटा। एक सज्जन बहुत सुंदर, उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर, वो बालक काला कलूटा, और वो बाकायदा बोला पिताजी हैं, पिताजी हैं। वो कह रहा मेरा बेटा है। तो मैंने एकांत में एक दिन बुलाया उसके पिताजी को। हमने कि भैया आप बुरा मत मानना, वो आपको पिताजी बोलता है और आप पूरा गांव भी आपका ही बेटा बोलता है, पर मुझे तुम्हारा बेटा लगता नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, सही बताओ बेटा तुम्हारा है क्या, क्योंकि आप शुद्ध मारवाड़ी जैन हो, अलग चेहरा चमक रहा है तुम्हारा, इस संतान में तो कोई चमक ही नहीं है। तब बोला महाराज जी ये हमने उठाया लड़का है, उसके सामने नहीं बोलना चाहिए, उसके भाव खराब हो जाएंगे। बोले उठाया हुआ लड़का है, हुआ है, कोई माता पिता इसके छोड़ के चले गए थे, जैसा भी उत्पन्न हुआ हमको तो मिला था, हमने पालन किया, वो हमारे संतान थी नहीं, सो बेटा हमारा है। हमने अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने इसलिए नहीं पूछा कि तुम उसको अपना मत मानो, हमने इसलिए पूछा है कि हमारा ज्ञान सही है कि नहीं। हम अपने ज्ञान की प्रमाणिकता कर रहे थे कि हमारी पहचान सही है कि नहीं। तो हमने अपनी पहचान को सही, जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, कुछ विषय जानने के बाद भी गुरु की परीक्षा न करने के लिए अपने ज्ञान की प्रमाणिकता के लिए गुरु से प्रश्न करना चाहिए, न कि गुरु को नीचे दिखाने के लिए। क्या लिखा? अपने ज्ञान की प्रमाणिकता के लिए प्रक्षण स्वाध्याय किया जाता है कि हमने जो सीखा है वो गुरु ने वैसे यदि बता दिया तो और खुशी होती है। सही है? तो उसके लिए पूछ रहे हैं। तो भाई हमने इसलिए पूछा था कि हमने देखा 4 दिन से लगातार, परंतु उसमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे कई जगह होता है, कई जगह लक्षण समझ में आ जाते हैं, तुम किस के कुलोत्पन्न हो, लक्षणों से बोध हो जाता है। यहां क्या लिखा? व्यक्ति की भाषा से, व्यक्ति के भोजन की प्रणाली से, आपके रहन सहन से पता चल जाता है कि आप किस कुल में उत्पन्न हुए हो। तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे भूमि का बोध पौधे से हो जाता है, मनुष्य के मुख से जो शब्द निकलते हैं उसे कुल का बोध हो जाता है। अच्छी भाषा, मायाचारी रहित सुंदर सुष्टि कुलपन जो व्यक्ति होगा, बेटा उसकी भाषा भी दयावान होगी। जो श्रेष्ठ कुल में जन्म होगा उसकी भाषा दयावान होगी और हीन दीनता रहित होगी। जिसके भीतर जो चल रहा है ना, उसकी भाषा भी हीन होगी।
विश्वास मानिए। कोई कलंकित आदमी है, उसकी भाषा सुनना एकदम दीनहीन जैसे। कोई अपराध करके आया है, उसकी भाषा सुनना हीन दीन होगी। क्रूर होगा, उसकी भाषा क्रूर होगी। आदमी राजनीतिक ऊंचाइयां कितनी हासिल कर ले, पर राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल करने से उत्कृष्ट वंशोत्पत्ति के लक्षण नहीं पा सकते आप। कहीं ना कहीं आप फिसल जाएंगे। मित्र, गीदड़ कितने ही नील के पात्र में गिर के नीला हो जाए, गीदड़ कितने नील के पात्र में गिरकर नीला हो जाए, लेकिन बादल गिरेंगे, नील हटेगी, सिंह के सामने तुम गीदड़ ही दिखोगे। कई बार मैं देखता हूं लोगों को, वे बहिरंग पदों को देख करके एकदम हाथ जोड़ने खड़े हो जाते हैं, तो मुझे घोर आश्चर्य लगता है, तुम कर क्या रहे हो? जो जिस पद पर अधिष्ठित है उसका सम्मान उतना तो ठीक है, एकदम तुम अपने आप को हीन दीन मान रहे हो। नहीं मित्र, ऐसा नहीं। आपको अपनी गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए। स्वकीय गंभीरता का बोध होना चाहिए। पुनः आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो बार बार एक बात कह रहे हैं जो कि मूलाचार में लिखी थी मुनिराज के लिए, लज्जावान, स्त्रियों के लिए लज्जावान। जो पुरुष लज्जावान होता है, आंखें नीचे करके चलता है, वो लोग उसको आंखों पर रखते हैं। जिनकी पलकें झुकी हैं वे जगत की श्रद्धा की पलकों पे बैठते हैं। जो 24 घंटे व्यर्थ का बकवाद कर रहे हैं, लज्जा समाप्त हो चुकी है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मांगने लगते हैं। बेटा ध्यान दो, सम्मान पाना है, बिनी बेटा कहीं मांगना मत सीखना। मुनिराज बन गए, अपने गुरु से बोलना क्या चाहिए। जो त्यागी वृंद स्वयं ए लाओ तो ठीक है, ला के दे देंगे, पर हम जैसा भी कोई व्यक्ति होगा, बोले ये लाओ क्या है, इनके मांगने की आदत गई नहीं। तुम सब उच्च कुल के बालक, धनपतियों के बेटे, त्यागी बने हो, और अपने लाओ कह करके अपने गृहस्थिक कुल की भी हानि कर रहे हैं और महावीर की मुद्रा को भी ले जा रहे हैं। कुछ मतलब, इच्छाओं को हम समेट लेंगे लेकिन भिखारी नहीं बनाएंगे अपने आप को। सच्चा साधक इच्छाओं को दबाता है, न कि महावीर की मुद्रा को भिखारी बनाता है। साधु को कभी मांगा चुंगी नहीं करना चाहिए। जो साधना के उपकरण हैं वो गुरु से ले। एक पेंसिल भी तुमने श्रावक से मंगाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे तुम बड़े भिखारी बन जाओगे। एक छोटा सा बालक पेंसिल चुरा के लाया था, महा डाकू बन गया था। और करने के बाद अनुमति लेते कुछ लोग, वो तो मात्र अवगत कराते हैं, गुरु समझ जाते हैं अब तो मेरे हाथ के नहीं हो। और बेटा ध्यान दो, कोई भी जीवन के निर्णय है, तुम कर सको तो ही मुख से बाहर निकालना शब्द, जिसे कर नहीं सकते हो और जिसका होना असंभव है, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम डीक मार के बोल दोगे, बाद में तो उपहास के पात्र बनोगे। अपनी क्षमता से बोलना चाहिए, योग्यता से बोलना चाहिए, और जो तुम निर्णय करने जा रहे हो उसमें खोजना चाहिए। मैं एक एक को समझा रहा हूँ बेटा, खोजना चाहिए। इससे सबसे पहले तुम्हारे कुल की, तुम्हारे वंश की, तुम्हारे देश की, तुम्हारे राष्ट्र की, तुम्हारे धर्म की और गुरु परंपरा की, इसमें वृद्धि होगी कि हानि होगी, इस बात का देख करके ही निर्णय करना चाहिए। जिससे देश, राष्ट्र, समाज, धर्म, गुरुकुल इनकी हानि होती हो, ऐसे निर्णय त्यागी को कभी नहीं करना चाहिए। उपहास हो, अंत में उपहास मिले आपको, उपहास, और कुछ नहीं मिलता, उपहास मिले, ऐसे निर्णय नहीं करना चाहिए।
कई बार ऐसे प्रसंग हम लोग सामने आए कि कोई कुछ बोल रहा है पीयूष, और मैं उत्तर देने की सामर्थ्य रखता हूँ, फिर मेरे भीतर का गुरु कहता है विशुद्ध सागर जी नहीं, ये ओछा आदमी, तुच्छ आदमी, और तुच्छ आदमी से अपन बात करेंगे तो अपन तुच्छ हो जाएंगे। सुन लो, आगे निकलो। तुच्छ को उत्तर देना भी तुच्छता ही है। एक जगह ऐसा प्रसंग आया, कुछ वस्त्रधारी थे, मेरे प्रश्न है, मैंने कहा मैं वस्त्रधारी को उत्तर देता नहीं हूँ, आप अपने गुरु को या अपने गुरु भाई किसी दिगंबर को भेजो, मैं उसको उत्तर दूंगा। समान के साथ युद्ध भी करोगे तो यश पाओगे, असमान से युद्ध करोगे तो अपयश ही मिलेगा आपको। किसी अबला को तुमने तलवार चला दी, कौन सी बड़ी काम कर लिया? नहीं। सलज्जो भव वेदेच्छा साधुत्वे सदा गुणेश्च औचित्यं स्वं ब्रूहि चेदिच्छा बस गौरवे वंश गौरवे। हार्दिक बाबू देख बेटा, यहाँ पर लिखा वंश गौरवे, आपको अपने वंश का गौरव दिखाना हो। देख भैया, भले गेहूं का दाना कहीं पड़ा हो, लेकिन उसके जाति का बोध कर लेते अपन, कठिया पिसिया WH क्या है, ठीक है, पता चल जाता साबरमती सरबती, सबका बोध हो जाता ना। इसी प्रकार से आप विश्वास मानिए, तुम श्रेष्ठ वक्ता हो, लोग प्रवचन सुनेंगे आपका, और भीतर से बार बार पता करें भाई किसका शिष्य है, क्यों, ये कहाँ से आया लड़का, किस वंश का लड़का, सब पता कर लेते हैं अपनी। इसलिए त्रुल्लाचार स्वामी कह रहे कुरकाब में वंश गौरवे, अपने वंश का गौरव बढ़ाना है बालक। सलज्जो भव, लज्जाशील हो। सलज्जो निर्विकल्प सागी, लज्जाशील, हठ धर्मी नहीं, हठ धर्मी नहीं, सर्वगुण नष्ट हो जाएंगे हठ धर्मी की। सलज्जो भव, लज्जाशील हो। साधुत्व सद्गुणेषु, सद्गुणोच्च साधु तुमको चाहिए तो सलज्जता के भाव का उपार्जन करो। सद्गुणेषु च, सद्गुणों की वृद्धि करो और सद्गुणियों की संगति करो। औचित्य ने उचित रूप से समम ब्रूहि, समम दानम, दान दो। दान देने से वंश का गौरव बढ़ता है, दान देने से वंश का गौरव बढ़ता है। लोग तुम्हें सभा में जानते नहीं हो, तुम दान दे के आ जाओ, पूरी सभा जानेगी, लोग माला पहनाएंगे, बोली दाता है। और दान देना, ब्रूहि प्रिय वचनम, और प्रिय वचन बोलना चाहिए। व्यवहार निभाना सीखना चाहिए। जो व्यवहार नहीं जानते ना, वे परमार्थ से शून्य। आचार्य सोमदेव सूरी लिखते हैं नीति वाक्यामृत में, सागर जी, वे ही लोग सर्वज्ञ हैं जो व्यवहार कुशल हैं। व्यवहार नहीं का सर्वज्ञ है, वे ही सर्वज्ञ हैं जो व्यवहार कुशल हैं। व्यवहार कुशलता के अभाव में बड़े बड़े ज्ञान भी तुम्हारे कोई काम के नहीं है। व्यवहार कुशलता के अभाव में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी तुम्हारी कोई काम की नहीं है। व्यवहार कुशलता के अभाव में तुम न किसी की हो पाओगे, न कोई तुम्हारा हो पाएगा। व्यवहार कुशल होना चाहिए, पर इतने व्यवहार में नहीं डूब जाना चाहिए कि अपने आप को भूल जाओ। वो व्यवहार नहीं, वो पागलपन है। इसलिए चाहे वर्तमान हो चाहे भविष्य हो, व्यवहार कुशल सर्वत्र आनंद में होगा। देखो, आप मुनिराज हो, आप व्यवहार जानते हो, कोई साधु को कुछ बीमारी हुई, तुम तुरंत पहुंच गए, ठीक हो, इतनी तो व्यवहार कुशलता थी। इससे मालूम क्या हुआ, उसको तुमने भाषण दिया तो सम्यक गुण प्रकट हुआ तुम्हारा, उसको अच्छा लगा। कल आपको कुछ होगा, पूरे साधु तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तो तुमको संक्लेशता नहीं होगी। तुम्हारा मोक्ष मार्ग है व्यवहार कुशलता में। और आप
हम तो अपना काम कर रहे हैं, क्या लेने देना, हम तो ठीक है ना, ऐसी बात सीख गए। चिंता मत करो, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी तुम्हें कष्ट के दिन आ गए, एक भी देखने नहीं आएगा। उधर कष्ट का कष्ट कम होगा, कोई देखने नहीं आ रहा है, एक कष्ट महान होगा। देखो बेटा, गोमटेस में आप थे ना, सारस्वत सागर की गोमटेस में आते हैं पिंडी सागर। एक दिन अस्वस्थ हुए, ओह क्या भासल। आचर वर्धमान सागर से लेकर के जितने छोटे त्यागी वृंद थे, जितने आचर गण थे, मैंने आंख खोली, सब वहां बैठे। तो बेटा तुम्हें अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा, क्यों लगा? क्योंकि एक दिन हम लोग एक एक कक्ष में गए थे जहां जहां अस्वस्थ साधु थे। अरे वैराग्य अध्यात्म अपना अलग विषय है, लेकिन व्यवहार कुशलता और बात्सल्य भाव ये अलग विषय है। क्षुल्लक ईलक तक के कमरे में गया तो कौन कौन बीमार है, ठीक है ना? तो अपन को सबका ध्यान रखना चाहिए, इतनी कुशलता तुम्हारे पास होना चाहिए। वो जो डॉक्टर लगे हुए थे ना, वे घूम घाम करके अपने कक्ष में बैठने आते थे, समझ गए ना? देखो कितने आचार्यगण, कितने मुनिगण कक्षा में बैठते थे। ओह, वो वृक्ष श्रेष्ठ है जिसके फल चुनने के लिए नीचे भीड़ लगी हो। वो विषफल किस काम का, फल तो लटक रहे हैं, एक तोड़ने नहीं आता। व्यवहार अकुशल आदमी के सारे गुण विषफल के समान है। व्यवहार कुशलता बहुत अनिवार्य है। वो कहाँ क्या बोलना चाहिए, तुम अच्छा भी करोगे, पट कुछ बोल दिया तो तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। कई जगह मौन रहना पड़ता है, ठीक है? शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए इच्छा वंश गौरवे, भाई छोटी बात नहीं कही यहां पर, वंश गौरवे, अपने वंश का गौरव चाहिए है तो लज्जाशील बनो और सद्गुणों की वृद्धि करो और मीठा बोलो और दान देने सीखो और व्यवहार कुशलता के साथ साथ वात्सल्य सीखो, मायाचारी रहित। नमो रेणुता नमोस्ता नमो रेणु।